गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज हम हमारी हिंदी विषय में हमारी पहली इकाई जो प्रार्थना गीत है इसका अभ्यास करेंगे। ये प्रार्थना गीत तेरी है जमी के ईश्वर से कवि प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि तुम है वो हमारे हर अपराध है हमारा उसे क्षमा करना, तुम कृपालु हो, दयालु हो, हमारी हर भूलों को क्षमा करना। कि तेरी है जमीन प्रार्थना गीत में हम प्रार्थना क्यों करते हैं? तो जब हम संकट में फंस जाते हैं और वो संकट में से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तब हमें किसकी याद आती है? ईश्वर की याद आती है। और हम क्या करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट में हम फंसे हुए हैं तो हमें बाहर निकालो, इस संकट से आप ही हो, सर्वशक्तिमान हो कि आप ही हमें बचा सकते हैं, इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं। तो देखते हैं आज इस कविता तेरी है जमीन का पार्ट 2, जिसका अर्थ है वो समझना है। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। समझौती। हे भगवान, यह सारी धरती और आसमान तेरा है, तुम बड़े ही दयालु हो, तुम हमें हमेशा क्षमा करना। यहाँ पर ये लाइन में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, ये सारी धरती है वो तुम्हारी है, आसमान, आसमान यानी आकाश, ये आकाश है वो भी तुम्हारा है, तुम बड़े दयालु हो, कृपालु हो, तो हमें हमारे अपराधों के लिए तुम ही क्षमा कर सकते हो, तो हमारे अपराध है उसके लिए हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और हम सब तुम्हारे हैं, तो तुम है वो हमारे अपराधों को क्षमा कर सकते हो, इसीलिए हे भगवान तुम हमें हमेशा क्षमा करना। तुम सभी के हो और हम सब तेरे हैं, हे प्रभु, हमें हमारी भूलों के लिए क्षमा करना। तो क्या हम है वो सब तुम्हारे हैं और तुम हो हमारी भूलों को क्षमा करना, के हम है वो सब तुम्हारे हैं, तुम सभी के हो, तो हे प्रभु हमें हमारी भूलों के लिए क्षमा करना। इसका गुजराती भावार्थ देखते हैं कि हे ईश्वर, આ આખી ધરતી તમારી છે, આ આકાશ પણ તમારું છે, તમે છો એ ખૂબ જ દયાળુ છો, કૃપાળુ છો, તો તમે છે અમારી ભૂલો, અમારા અપરાધો માટે અમને ક્ષમા કરજો, તમે છો એ બધાના છો અને અમે છે એ તમારા છીએ, માટે હે ઈશ્વર તમે અમને અમારી ભૂલો માટે ક્ષમા કરજો। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म जा पाए हैं, तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है जमी। समझौती। हे मालिक, इस दुनिया में हम तुम्हारी मर्जी से आए हैं, अर्थात हमारा इंसान के रूप में जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, तुम अपनी दया भाव वाली दृष्टि हम पर रखना और हम किस हाल में हैं ये हमेशा खबर रखना। कि हे ईश्वर, दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं, यानी कि हमारा जन्म हुआ है वो आपकी इच्छा से ही हुआ है, तो तुम है वो हे ईश्वर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वो हम पर बनाए रखना, कि हमें है ये शरीर और प्राण वो भी आपकी कृपा से ही मिले हुए हैं, तो तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि हम किस हाल में हैं उसकी खबर भी रखना। इसके गुजराती अर्थ, હે દુનિયાના માલિક હે ઈશ્વર, તમે તમારી ઈચ્છાથી અમે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ, અમારો જન્મ થયો છે, તમારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને આ પ્રાણ મળ્યા છે, તો તમે અમારા પર તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો અને
तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। समझूती, हे प्रभु, तुम अगर चाहो तो हमें जीवित रखो और चाहो तो मार डालो। अब आज हम सब तुम्हारे आगे शीश झुकाकर खड़े हैं। हे प्रभु, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहो तो इंसान की हर आफत दूर हो सकती है। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, जीवन दान दे सकते हो। तुम चाहो तो हमें मार भी सकते हो। आज हम तुम्हारे आगे सर झुकाकर खड़े हैं, तुम्हारी शरण में हैं। तो हे सर्वशक्तिमान, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत है वो दूर हो सकती है, क्योंकि तुम्ही से ही तो जीवन मिला है, और तुम चाहो तो जीवन ले भी सकते हो। इसीलिए और हर आफत को दूर भी आप ही करने में समर्थ है। इसीलिए हे ईश्वर, तुम बड़े ताकत वाले हो और सर्वशक्तिमान हो। तो हम है वो तुम्हारी शरण में है, और तुम है वो हमारी सब आफत है वो दूर कर सकते हो। इसका गुजराती अनुवाद देखें तो, हे ईश्वर, તમે ઈચ્છો તો અમને જીવતદાન આપી શકો છો, અમને જીવતા રાખી શકો છો। તમે ચાહો તો અમને મારી શકો છો। આજે અમને સૌ તમારી આગળ માથું નમાવીને ઊભા છીએ, અમે તમારી શરણમાં આવ્યા છીએ। તો હે સર્વશક્તિમાન, હે ઈશ્વર, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી દરેક આફત છે એ दूर થઈ શકે છે। तो आज हमने देखा कि तेरी है जमी। इसी प्रार्थना से कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ये धरती तुम्हारी है, आकाश तुम्हारा है, तुम बड़े दयालु हो, कृपालु हो, हमारे अपराधों को तुम ही क्षमा कर सकते हो। इसीलिए हम हैं वो तुम्हारी शरण में है। तो तुम हमारे हर आफत को टालकर, हमारी हर भूल को दूर कर, हमें माफ कर, हमें क्षमा कर सकते हो।